बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर, बल्कि यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त जो जंग बंदी तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अभी जो है वो यूक्राइनी जो फौजी हैं उन्होंने अपने ही एयर डिफेंस, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो तबाह करने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि जो वेस्टर्न है उन्होंने ज़िपोरिज़िया जो एटमी पावर प्लांट है उसके ऊपर एक हमला किया है, जिसमें एक एटमी रिएक्टर जो है वो तबाह हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। रशियन इंटेलिजेंस ने एक बड़ी वार्निंग जारी की है और नाज़रीन, एक और मैदान जो है वो जंग का सज गया है, ये है जापान और चाइना के दरमियान। चाइना ने आखिरी वार्निंग जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को दे दी है, जबकि जापान ने चीन के ऊपर जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं उनको इस वक्त लॉन्च यूं कह लीजिए कि उन्होंने फिट कर दिए हैं चाइना के ऊपर। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी होने जा रही है। जंग बंदी क्या, यूं कह लीजिए कि मामला जो है वो जंग वाला ख़त्म होने जा रहा है और जुमेरात तक का वक्त हमने आपको बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को दे रखा है। लेकिन अब हुआ क्या है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जैसे ही जंग ख़त्म होनी तो उससे पहले जो फौजी हैं उनका जो नुकसान हुआ है या जो चीज़ें इस वक्त अमेरिका की जानिब से कही जा रही कि $100 अरब जो है इनको जो है वो तामीर नौ के लिए दिया जाएगा और अहम इलाके जो हैं वो रूस के हवाले कर दिए जाएंगे। अब हो ये रहा है कि नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक ने एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दे रखा है। ये यानी फिनांस जो है वो इन्होंने किया है यूरोपीय ममालिक ने, जैसे जर्मनी है, उसके बाद नाज़रीन जो फ्रांस है, इन्होंने फिनांस किया और जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज हैं ये इन्होंने फ्राहम की हैं यूक्रेन को और यही यूक्रेन का दिफा करती हैं। अब नाज़रीन, रशिया ने ऑर्डर्स किए हैं कि मैक्सिमम जो इनकी बैटरीज हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम की, इनको तबाह कर दें। तो नाज़रीन, अब आपको ये बताते चलें कि खबर ये आ रही है कि रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने रब्ता किया है। लाजमी बात है उनके अंदर होते हैं, यूक्रेन के अंदर भी। तो यूक्रेन के फौजी जो हैं उन्होंने मुतअद्दिद एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको तबाह कर दिया। यानी अटैक्स हुए ज़रूर हैं लेकिन वो अटैक्स ऐसे नहीं है कि जो उन एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर हुए हों। तो बताया ये जा रहा है कि उन्होंने खैर अंदर खाते को डील की है कि वो क्या कीमत उसकी होती है। बहरहाल फौजियों को भी अब अंदाजा हो गया कि जंग हम हार चुके हैं तो उसका मैक्सिमम जितना फायदा जो है वो उठाया जा सके वो उठा ले। तो अंदर से नाज़रीन अब हमले जो हैं वो यूक्रेन के पास मौजूद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर होना शुरू हो गए और बताया जा रहा है नाज़रीन कि मुतअद्दिद बैटरीज जो हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये तबाह हुई हैं, जिसमें कुछ तो रशिया की जानिब से तबाह की गई और कुछ जो है वो अंदर से ही तबाह हुई हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये तकरीबन $2.5 अरब का यानी बड़ा महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है। $2.5 बिलियन का एक जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम बैटरी है पैट्रियट की और ये नाज़रीन इस वक्त मुकम्मल तौर पे अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको तबाह करने का सिलसिला जारी है। यूं लगता है कि शायद कोई ज़ेलेंस्की की सुपारी भी पुतिन से ले ले, इसमें कोई बात नहीं है कि जब जंग खत्म हो रही है तो फिर हर किसी ने अपना फायदा उठाना है कि उसको किस तरह से ये कैश करें। तो बहरहाल ये नाज़रीन एक बुरी खबर यूक्रेन के लिए है। इसके बाद जो अहम तरीन खबर है वो है नाज़रीन ज़िपोरिज़िया, जो नाज़रीन पूरे यूरोप का सबसे बड़ा एटमी पावर प्लांट है, ये यूक्रेन के अंदर मौजूद है और इस पे दोनों ममालिक का जो है वो दावा है। और उसके बाद आपको पता है कि जो ये एटमी पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है ज़िपोरिज़िया का, तो अमेरिका ने ये सजेशन दी थी कि इस तरह करते हैं कि इसको दोबारा से ऑन करते हैं और दोनों इसकी जो आलमी इदारा है एटमी तवानाई का, उसके अंडर इसको चलाते हैं और इसका आधी जो प्रोडक्शन है वो रशिया को मिलेगी, आधी जो है वो यूक्रेन को मिलेगी। लेकिन नाज़रीन, अब ज़िपोरिज़िया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही, रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने कहा जी कि
जो वेस्ट है वो इसको मुकम्मल तौर पे तबाह करना चाहता है, जिस पर जो रशिया है उसने वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर जो ये इसको जिस तरह से अभी अटैक किया गया है उसमें ज़िपोरिज़िया का एक एटमी रिएक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे मेल्ट डाउन हो गया है, यानी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। यानी इसी तरह से इन्होंने अंदर खाते इसको मुकम्मल तौर पे तबाह करने की प्लानिंग की है ताकि ये काम ना आ सके, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि रशिया के कंट्रोल में ये चला जाएगा, यूरोप का सबसे बड़ा ये एटमी पावर प्लांट, और फिर जो है वो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, तो उसको मेल्ट डाउन करने के हवाले से उन्होंने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो रशिया ने कहा है कि अगर ये हुआ तो जो यूरोप है यानी वेस्टर्न यूरोप जो है वो, और उसके बाद यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका और रशिया का भी वो एक बहुत बड़ी आबादी, लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासर होंगे और बड़ा मामला ख़राब हो सकता है। तो फौरी तौर पर अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की गई तो उसके ख़तरनाक नताज जो है वो भुगतने होंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जो हारता है वो डेफिनेटली नहीं चाहता कि उनके कोई कीमती असासे उनके पास जाएं, लेकिन ऐसे असासे जो हैं वो खौफनाक तबाही का बायस भी बन सकते हैं। जिस तरह से जो दीगर टर्नोपल का जो एटमी पावर प्लांट है उसका आपको पता है इशू जो बना हुआ है, यानी आप हज़ारों साल तक कह सकते हैं कि वहाँ पे नॉर्मल लाइफ जो है वो वजूद में नहीं आ सकती है। इसी तरह से ये जो एटमी रिएक्टर है यूरोप का सबसे बड़ा, इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, ये रशिया ने अभी वार्न कर दिया है। इसके बाद मामलात काफ़ी ज़्यादा जो है वो कशीदा हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, वो ये है कि जो जापान है उसकी और चाइना की पहले ही आपको पता है कि कुछ कशीदगी चल रही है बयानबाजी के हवाले से। अब ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल जो हैं, यानी जो चाइनीज़ तैयारे हैं उनको निशाना बनाने के लिए अगर हमला ताइवान के ऊपर होता है तो उनको निशाना बनाने के लिए नए जो जदीद तरीन मिसाइल हैं, चूँकि इनका अमेरिका के साथ मुआहदा भी मौजूद है, आपस में इनके दिफाई मुआहदे, तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद है, अमेरिकन फौज के अड्डे भी जापान के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ है ये इस तरफ इशारा कर रही है कि मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं, और चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बाकायदा तौर पे यूँ कह लीजिए कि तमाम हुज्जत किया वहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि अगर हमारे मामलात के अंदर, ताइवान के मामलात के अंदर जापान आया तो चाइना जो है वो इससे तारीख साज सबक सिखाएगा। तो मतलब नाज़रीन ये है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ गैर मामूली चीज़ें हो सकती हैं। 2 दिन पहले इंडोनेशिया ने चाइना की 31 जो माहीगीर कश्तियाँ उनको तबाह किया, और अब जो है ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि बड़ी बड़ी डिप्लॉयमेंट हो रही है। मुझे ये लग रहा है नाज़रीन कि आने वाला जो महाज़ है वो साउथ चाइना सी बनने जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ी खौफनाक जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ताइवान के मामले पे अब जो है वो चाइना बिल्कुल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुल्लम खुल्ला हथियार उनको फराहम कर रहा है। जापान जो है उसने कह दी कि हम जंग में कूदेंगे, लेकिन इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसके एटमी हथियार हैं वो भी जापान के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके बाद जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो चुकी हैं। चाइना नाज़रीन इस वक्त मुकम्मल तौर पे एग्रेसिव अपनी जो वो एग्रेशन अपना शो कर रहा है, लेकिन अगर एक हल्का सा भी हमला होता है तो नाज़रीन एक बड़ी खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी। और यूँ लगता है कि जैसे अमेरिका जो है वो अब चाइना को कमज़ोर करने के लिए ताइवान और जापान के ज़रिए एक नया महाज साउथ चाइना सी के अंदर खोलने जा रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।